हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो कि लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर एक्चुअली हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, बस अब वर्ड प्रॉब्लम्स आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये तो हमने कल कर लिया था, ये क्वेश्चन है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। एन ऑटो कार, या फिर एन ऑटो सिंपल आप लिखते हैं, where starts at ₹25 and return the same for initial 2 kilometer, then it increases by ₹15 per kilometer. What will be the fare for a travel of 10 किलोमीटर? ठीक है। एक ऑटो रिक्शा, ऑटो फेयर स्टार्ट एट ₹25। भाई उसका जो फेयर है, यानी कि जो उसका किराया, वो 25 रुपए से स्टार्ट होता है। 25 रुपए तो आपको देने देने। एंड रिटर्न द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर, मतलब और अगर 2 किलोमीटर तक आप जा रहे हो और 2 किलोमीटर से आप वापस आ रहे हो, जैसे आप यहाँ से गए और वापस 2 किलोमीटर, फिर वापस वहीं पे आए, पूरा 2 किलोमीटर है, तो उसके लिए भैया 25 रुपए। देन इट इंक्रीजेस बाय 50 रुपीज पर किलोमीटर। अगर ये 2 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है तो भैया 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज करता है। व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर? तो आप बताओ, कोई आदमी 10 किलोमीटर गया तो उसका टोटल किराया कितना होगा? पहले क्वेश्चन देखें, ध्यान से समझें, करें, फिर आप बात करते हैं आगे। देखो ये रिमेन द सेम है, रिटर्न नहीं, रिमेन है, उल्टा मैंने लिख दिया। एंड रिमेन द सेम, भाई मैं बोलूँ क्वेश्चन कुछ गलत था, रिमेन मिस प्रिंट था वहां। एंड रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल, पहले के 2 किलोमीटर तक के लिए 25 रुपए वो ले रहा है, उसके बाद के लिए वो क्या है, 15 रुपए पर किलोमीटर ले रहा है। तो व्हाट विल द फेयर फॉर ट्रेवल फॉर 10 किलोमीटर? चलिए इसको देखेंगे क्वेश्चन को। एंड ऑटो फेयर स्टार्ट एट ₹25, 25 रुपए से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको देखो, इसको हम एग्जाम्पल के मतलब मैं इसको आपको वैसे तो करके बताऊंगा, बट एक टेबल बना के भी चेक कर लेते हैं। पहले के 2 किलो, अगर मैं किलोमीटर ले रहा हूँ, किलोमीटर 1 2 3 4 10 तक तो ले नहीं सकते। किलोमीटर 1 2 3 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फेयर यानी कितना किराया होगा? 25 रुपए, यहाँ भी 25 रुपए, ठीक है। अब 15 रुपए पर किलोमीटर ही ले रहा है, 30 में क्या ले रहा है भैया? 15 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि 25 रुपए तो ले रहा है, प्लस 15 रुपीज पर किलोमीटर वो ले रहा है, ठीक है। 30 किलोमीटर के लिए 15 रुपए ले रहा है। फिर जब 25 रुपए तो ले रहा है, प्लस 15 और ले रहा है। फिर 25 रुपए तो ले ही रहा है, फिर 15 15 और 15 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आप चले गए ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 25। अब यहाँ से लेना शुरू हुआ, 1 इंटू 15 लिखना चाहो तो 25 प्लस 2 इंटू 15 दूसरा किलोमीटर, 25 प्लस 3 इंटू 15 ये भी लिख सकते हो। यहाँ तक मान लो कि कुछ नहीं, पैसा फ्री है, 25 रुपए दे दिया आपने उसके, तो आपके लिए पहला किलोमीटर यहाँ से शुरू हो रहा है ना, आपके लिए पहला किलोमीटर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस अकॉर्डिंग वो पैसे ले रहा है। तो एक सीरीज बनती आ रही है और आप देखेंगे 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 का गैप चलेगा इसमें, 15 15 है ना, 15 एन का गैप आपका इसमें चल ही रहा है, 15 का गैप इसमें चल रहा होगा आपका, क्लियर। तो ये आ गया 175 रुपीज, कितना आ गया सर? 175।
तो व्हाट विल द फेयर फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का हो जाएगा 175 रुपीज। ठीक है, क्या ये 25 आपने 10 किलोमीटर लिया सर, क्या कायदे से 10 किलोमीटर गया, ये कायदे से 10 किलोमीटर गया नहीं ना, तो यहाँ पे आप यहाँ गलती कर दोगे। ठीक है, अब आप देखोगे चलिए अब यहाँ देखेंगे आपको क्या, मैंने क्या बोला था कि 10 किलोमीटर का पैसा कितना है ना, इन्होंने बोला 10 किलोमीटर का पैसा कितना है, 10 किलोमीटर का पैसा। तो यार ये 10 आप यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि सर 2 किलोमीटर तो आपने यहाँ कवर कर दिए, 2 किलोमीटर तो आपने यहाँ कवर कर दिए, प्लस 15 बचे 8 किलोमीटर, तो आप 15 रुपए जो दोगे अगले 8 किलोमीटर के लिए दोगे, क्योंकि 2 किलोमीटर आप कवर कर चुके हो। तो सर ये हो जाएगा 25 प्लस 120, तो आएगा 120 और 25 145 रुपीज, कितना आएगा 145। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left? How many pages will be left after 15 days? Express, also express this as a linear pattern. करें इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है जी, सरिता एक बुक रीड करते है 500 पेजेस की, तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक कितना है, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक 500 ऐसे। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, तो एवरी डे नंबर ऑफ पेजेस, शी नंबर ऑफ पेजेस रीड पर डे, नंबर ऑफ पेजेस रीड पर डे कितने सर, 20 पेजेस पर डे में और 20 पेजेस रीड कर लेती है, कितने, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15, 15 दिन बाद कितने पेज बचे होंगे, 15 दिन बाद कितने पेज बचे होंगे, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, आपको इसको लीनियर पैटर्न में बताना है। देखो आंसर भी निकाल लेंगे, लीनियर पैटर्न में भी बता देंगे, तो पहले लीनियर पैटर्न इसका बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोला कि ऐसे 4 मार्कर की कॉस्ट बताओ कितनी है, बताओ द कॉस्ट ऑफ 4 मार्कर, आप नहीं बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाएंगे सर, हमें 1 मार्कर की वैल्यू तो पता ही नहीं है, जब 1 मार्कर की वैल्यू पता होगी तभी तो आप 4 मार्कर की वैल्यू बता पाएंगे, राइट। तो सर 1 मार्कर की वैल्यू बताओ आप, तभी तो आप 4 मार्कर की बता पाओगे, बिल्कुल सही बोला जी, बिल्कुल सही बोला। अब तो 1 मार्कर की वैल्यू जो है आपकी 4, एक वैल्यू की मार्कर की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप 4 मार्कर की वैल्यू आराम से बता दोगे, है ना। तो सेम चीज है, अगर मैं बता दूं कि हाउ मेनी पेज लेफ्ट आफ्टर, एक दिन बाद कितना पेज बचेगा, एक दिन बाद अगर बोलूं कल इसकी किताब खत्म होने वाली है, कल इसकी किताब खत्म हो जाएगी यार, आज इसको रहने दो, कल तक ये किताब खत्म कर देगी, तो आज कितने, अगले दिन के लिए कितने पेज लेफ्ट बचेंगे, केवल 20 पेज, क्योंकि एक दिन में वो कितना पढ़ चुकी होगी, 480 पेज पढ़ चुकी होगी, 20 पेज ही तो बचे होंगे 500 में से, 480 पढ़ चुकी, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर, या फिर 1 पेज 1 डे में, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखेंगे हम पेज लेफ्ट आफ्टर 1 डे, पेज लेफ्ट आफ्टर, एक दिन बाद कितने पेज बच जाएंगे, पेज लेफ्ट आफ्टर 1 डे, है ना, एक दिन बाद कितने पेज जाएंगे,
हाउ मैनी पेज विल लेफ्ट आफ्टर 15 दिन के बाद उसके पास और कितने पेजेस उससे पढ़ने होंगे। तो मेरा पेज लेफ्ट आफ्टर 1 डे, एक दिन बाद कितने पेज बचेंगे सर, तो नंबर ऑफ पेजेस टोटल माइनस कर दूंगा पर डे के रीडिंग के पेजेस, पर डे पेजेस ऑफ रीडिंग। तो सर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 500, 500 में से 20, यानी कि एक दिन बाद उसके पास 480 पेज बचेंगे। एक दिन के बाद उसके पास कितने बचेंगे 480 पेज बचेंगे। पेज लेफ्ट आफ्टर 1 डे 480 पेज। एक आज बुक ले गई, आज 20 पेज पढ़ लिए, कल कितने बचे 500 में से 20 खत्म कर दो 480, यानी 480 पेज उसके पास बच गए। ठीक है, अब देखो पेजेस लेफ्ट आफ्टर, पेज लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद कितने बचेंगे सर 500। टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से आप 2 दिन में, एक दिन में 20 पढ़ रही है तो 2 दिन में कितने पड़ेगी 2 इंटू 20, तो 500 माइनस 40 कर दो, यानी कि 460 पेज बचेंगे। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ डेज आप ले रहे हैं, ये 2 जो मैं मानूंगा नंबर ऑफ डेज ले, तो लेट n बी द नंबर ऑफ डेज। तो पेज लेफ्ट आफ्टर n डेज, यानी कि हमें नहीं पता n कुछ भी होते नंबर ऑफ डेज, तो कितने पेज बचेंगे n डेज बाद, यानी कि 500 माइनस 20n, ये करना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई 500 माइनस 2n, ये लीनियर एक्सप्रेशन हमने बना दिया। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ डेज, वेयर n हमारा नंबर ऑफ डेज है। अब उसने बोला कि 15 दिन बाद कितने पेज बचे होंगे, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज कितना होगा 500 माइनस 20 इंटू 15, सॉरी 20 इंटू n होता है ना, पाँच सौ माइनस 15 300, तो 15 दिन के बाद भी उसके पास 200 पेज बचे होंगे। 15 दिन के बाद भी उसके पास कितने 200 पेज बचे होंगे। इस तरह से लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना, इसको सॉल्व भी करना है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, कॉपी कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।